कैसे हैं दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो आपदा अर्थात हम जो 10 से 12 नंबर क्लास 10th की तैयारी कर रहे थे उसका हम सब छठा चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। और ये छठा चैप्टर से भी 2-3 प्रश्न कोई रोकने वाला आपको नहीं है। टोटल 24 प्रश्न होंगे, 2 पार्ट करके हम इसका वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में 12 प्रश्न एकदम VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए चुन करके लाया गया है। तो आप अगर आप चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो अवश्य ही रुक कर देख लीजिए, ठीक है। भले ही इस एक चैनल के परिवार का मेंबरशिप अभी बड़ा ना हुआ हो, लेकिन बहुत जल्द ही आपके अगर आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी बड़े होंगे। और छठे चैप्टर 400 प्लस सपना, 400 प्लस टारगेट है अपना लाने का सभी लोगों का। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा। फर्स्ट प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवादी, भूकंप। देखिए आपदा को हमने 2 पार्ट में बांटा था। आपदा को हम 2 भाग में बांटे थे, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानवीय आपदा। मानवीय आपदा जो प्रकृति के कारण उत्पन्न हो उसको प्राकृतिक आपदा, और जो मानव के गलती के कारण उत्पन्न हो उसको मानवीय आपदा कहेंगे। इसमें पूछा प्राकृतिक आपदा नहीं है अर्थात मानवीय आपदा होगा। तो जो मानव के कारण, क्या सुनामी मानव उत्पन्न कर सकता? नहीं। बाढ़ मानव ला सकते हैं? नहीं। भूकंप मानव ला सकता? नहीं। लेकिन आतंकवाद का जो दंगा होता है वह मानव करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक थोड़ू कहते हैं दंगा करने के लिए, नहीं ना। इसीलिए आंसर हमारा सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? बराबर सोचना है। प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के कारण हो। आग भगवान लगाता है, गलत बात, मानवीय आपदा। बम विस्फोट भगवान करता है? नहीं, मानव करता है। भूकंप कौन लाता है? मानव, प्राकृतिक। इसीलिए ये भूकंप कौन आपदा हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक तो मानवीय आपदा ही है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या आयताकार? तो देखिए जिस क्षेत्र में भूकंप आता है वहां अगर मकान बनाना है तो आयताकार बनाना है। मकान कैसा बनाना है? आयताकार, ताकि भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों से बचा जा सके। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? मतलब अब भूस्खलन मतलब क्या होता है? हिमालय के ऊपरी भागों से मिट्टी चट्टान खिसक करके नीचे आना और तबाही मचाना, उसी को भूस्खलन कहेंगे। अब कह रहा ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? उचित है, अनुचित है, लाभकारी है, उपयोगी है? देखिए उचित तो होगा ही नहीं, क्योंकि ढलावे पर आप मकान बनाए तो ऊपर से पत्थर आएगा लुढ़क के आपको मकान तोड़ देगा। इसीलिए अनुचित होगा। इसीलिए क्या होगा? अनुचित होंगे वैसे जगह पे मकान बनाना। 4 का बी। चलिए 5 नंबर प्रश्न आते हैं क्या करा। 1947 ईस्वी की गर्मियों की बाढ़ में बांग्लादेश में लगभग कितने लोगों को क्षतिग्रस्त उठाना पड़ा था? अर्थात ये प्रश्न देखिए क्या 1947 ईस्वी में कह रहा, जिसमें हमारी कहानी कहाँ की कर रही है? तो बाढ़ से और बांग्लादेश की कहानी हो रही है। उसमें कितने लाख लोग क्षतिग्रस्त हुए थे ये प्रश्न पूछ रहा। जैसे 3,60,000, 3,60,000 करोड़, 4,60,00,000 या 4.46 करोड़। तो इसका आंसर डी है। क्या होगा? डी होगा। लगभग इतने का क्षति उठाना पड़ा था। लगभग कितने का क्षति? तो 4.70 करोड़ रुपए का क्षति उठाना पड़ा था, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं क्या करा। बाढ़ से संभावित बचाव के लिए समुद्र तट या नदी तट पर कम से कम कितनी मीटर दूर मकान बनाना चाहिए? ये 50 मीटर, 100 मीटर या 200 मीटर या 250 मीटर? अर्थात अगर आपको किससे बचना है? बाढ़ से बचना है। तो बाढ़ से बचना है तो बाढ़ कहाँ आएगा? समुद्र में आएगा या नदी में आएगा? तो उससे कितनी दूर पर आपकी मकान होना चाहिए? उससे कितनी दूर पर आपकी मकान होना चाहिए? तो समुद्र से 250 मीटर दूर पर आपकी क्या होनी चाहिए? मकान होनी चाहिए, ठीक है। अभी आते 7 नंबर प्रश्न। करा भूस्खलन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक कौन सी है? भूस्खलन के लिए मानव जिम्मेवार कौन सी है? खड़ी ढलानें, खराब जल निकासी, भूकंपीय गतिविधियां, अकुशल खुदाई। तो ये होता है अकुशल खुदाई, कि जैसे पहाड़ों में किया क्या जाता है? खुदाई किया जाता है। अब सुरंग जो बना रहे हैं तो ऊपर वाला भाग जब कमजोर होगा तो ये तो मिट्टी खिसक करके गिरेगा ही ना। तो अकुशल खुदाई के कारण भूस्खलन में मानवीय उत्तरदायी होते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न आते हैं क्या करा। भूस्खलन का अर्थ क्या होता है? जमीन का अनुपजाऊ होना, तो फसल उसल से थोड़ा मतलब है। धरती का हिस्सा, जमीन का खिसकना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धरती का हिस्सा या जमीन का खिसकना, 2 ऑप्शन है, दोनों में सोचिए क्या हो सकते हैं। दोनों में सोचिए जल्दी से। प्रश्न नंबर 8 है। तो जमीन का खिसकना,
जैसे हम क्या बोले कि इस हिसाब से हिमालय है, अब इसी में मिट्टी ने खिसकेगा तो जमीन का क्या होगा, खिसकना। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा भूस्खलन में। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, भूस्खलन से असुरक्षित कौन सी मकानें होती है, भूस्खलन से असुरक्षित कौन सी मकानें होती है वो देखना है, जो समतल क्षेत्र में है। क्या कह रहा, ऑप्शन ए कह रहा जो समतल क्षेत्र में है, जो ढलान में होने वाले अचानक परिवर्तन से दूर स्थित है, जो खड़ी प्राकृतिक ढलान पर स्थित है। असुरक्षित तो वही ना जो खड़ी है, ढलान पर एकदम स्थित है, कि कब वहां ऊपर से पहाड़ चट्टान घिसक के आएगा और उस मकान को तोड़ देगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न आइए, क्या कह रहा, गुजरात के भुज में कब भूकंप आया था, 26 जनवरी 2000 को, 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2002 या 26 जनवरी 2003 ईस्वी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 2001 ईस्वी को गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 ईस्वी को गुजरात के भुज में क्या आया था, भूकंप आया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न चलते हैं, क्या कह रहा, 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक बाद एक इकाई भूकंप आया था, एंटीगुआ, निकारागुआ, मैक्सिको या इनमें से कोई नहीं। तो निकारागुआ में ऐसा हुआ था, कब, 1972 ईस्वी में। तो आंसर क्या याद रखेंगे, निकारागुआ। चलिए उसके बाद 12 नंबर जो इस सेट का लास्ट प्रश्न है, क्या करा, भूकंप के दौरान कैसी इमारतें अपेक्षाकृत अधिक कंपनाकृति होती है, जो भूकंप के दौरान कौन सी मकान ज्यादा कंपन करेगा, ऊंची मकान, नीची मकान, चौड़ी मकान, दूर दूर स्थित मकान। तो देखिए सबसे ज्यादा कंपन करने वाले मकान भूकंप में, जो मकान ऊंचा होता है वो ज्यादा कंपन करेगा। ठीक है, तो ऊंची मकान सबसे ज्यादा कंपन करती है। ये हमने आपदा का छठा चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट किया। पार्ट 2 बस इसका और एक आएगा, फिर आपदा। आपदा में लगभग 15 मार्क्स तक के आपके प्रश्न, क्योंकि 100 सोशल साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे उसमें तो कम से कम ये तो तय है कि ये 20 से 22 प्रश्न अकेला ही रहेगा। ठीक है ना, और इसमें से 10 मार्क्स तो आपके कोई रोकने वाले नहीं है। तो अगर 400 प्लस मार्क्स जाना है तो आप अवश्य जुड़ जाइए, और आपदा खत्म होते ही साइंस का कोई टॉपिक से शुरू कर लेंगे, जैसा आप सब लोग बोलिएगा। तो चलिए क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।